भागवत पुराण से कथा सुनबे, अन्य तो रामायण से कहबे तो रामायण से सुनेबे, महाभारत से कहबे तो महाभारत से, जन्ने से कहबे उधरे से हो जेते। जे चीज सुने में बढ़िया लगे से भागवते से हो जाए, श्रीमद् भागवत से। आइए, हम आप जानते हैं कि इस धरती पर जब धर्म और अधर्म के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो धर्म का रक्षक थे 5 भाई पांडव और अधर्म के प्रवर्तक थे 100 भाई दुर्योधन। तो धर्म की रक्षा के लिए 5 भाई पांडव के तरफ भगवान श्री कृष्ण थे और दुर्योधन जो अधर्मी थे उसके तरफ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण, ऐसे ऐसे महारथी योद्धा थे। लेकिन हम आप जानते हैं कि भले देर से हो लेकिन विजय धर्म की होती है ना, विजय सत्य की होती है। अच्छा, ये मुनेश्री दीदी, ठीक है ठीक है, हाले तो अच्छा वो वाला देखते हैं उधर संपन्न हो गए तो यहाँ जी जी ये करवाया जाए। हाँ। आया जाए। यही है राहुल जी इंजीनियर साहब, जो हम दोनों आदमी एक साथ एक ही पाठशाला में पढ़ के और आज ये इंजीनियर हैं, हमें झाइल हारमोनियम बजाते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है। तो आप हैं माता जी मुनेश्री देवी, मुनेश्री दासिन है और मुनेश्री दासिन की तरफ से 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है भागवत भजन में। सदगुरु की असीम अनुकंपा से आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और हे माता आपके ऊपर सदगुरु भगवान कृपा बनाए रखें, बेटा पुतो आपको सेवा करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम निवेदन आपसे कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण सत्य के तरफ थे और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण इतने बड़े बड़े महारथी और सत्य के तरफ थे। लेकिन जीत हुई धर्म की उसी महाभारत के लड़ाई में। लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के भ्रम को मिटाने के लिए उपदेश किए थे और जो उपदेश दिए वही उपदेश बन गया श्रीमद् भागवत गीता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और उसी भागवत पुराण में मनुष्य के जीवन के हर एक गांठ का समस्या रूपी गांठ का हर एक समस्या का समाधान है। उसमें बंधन खोलने का तरीका पता है, तरीका लिखा हुआ है। तो उसी श्रीमद् भागवत से हम आपको कथा सुनावे। कहानी है भगवान विष्णु के चरण में नारद बाबा पहुंचकर और भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, आप तो कहते हैं कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, संसार का पालन मैं करता हूँ और जीव को मैं ही धरती पर भेजता हूँ, फिर जीव पूरी जिंदगी जी लेने के बाद मेरे में ही आके समा जाता है। तो आप ये बताइए कि धरती पर का जीव कौन ऐसा काम करे कि उसका जीवन उद्धार हो जाए और माय के पेट में जाने से बच जाए। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी दुख है और सबसे बड़का नरक है माय का कोख। जीव जब माय के कोख में आते हैं तो उल्टा टंगे रहते हैं। मल और मूत्र से सना हुआ थैली है और उस थैली में ये बच्चा, ये जीव अपग्रसित होते रहता है, अपग्रह में इनका जीवन रहता है। तब भगवान कह के हे सदगुरु जल्दी नरक से बाहर निकाल दीजिए, धरती पर जाके आपके नाम का संकीर्तन करूंगा। तब 9 मास मातु के गर्भ रहे, तब प्रभु से तुमने इकरार किया और इत आए जगत में भूल गए, भज राम सिया जिन जन्म दिया। जिस परमात्मा ने जन्म दे के इस धरती पर भेजते हैं वही पूछते हैं क्या माय के कोख में तुमने वादा किया था कि भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, याद है? तब वो जीव कहता है कहाँ। आ देखे होबे जे बच्चा नहीं काने छे जन्म लेला के बाद माय लोग ओकरा चुट्टी काटे छे।
कनबै खातिर। जे बच्चा नहीं काने छे ओकर पीठ थपथपबै छे, उल्टा लटकाबै छे जैसे काने, तब वो बच्चा कहे छे कहाँ कहाँ कहाँ। वो भगवाने कहे छे, सदगुरु कहे छे अब तो हमें चल एलियो धरती पर, अब हम अपने राजा छियो, अब बाहुबली हम अपने हैं, अब माय है बाप है, संसार का सुख है, हमारी जो मर्जी होगी वही करेंगे, अब आपको भजने वाला कौन है। लेकिन याद रखिए जीवन में राम राम किए, आई तुलसी माला धारी हुए, वैष्णव होकर गुरु महाराज का पूजा अर्चना और गुरु महाराज के बताए रास्ता पर चले तो ठीक है, और नहीं चले तो मर तो ये तुलसी गला में पड़ना है। और नहीं मरला पर तो मरला के बाद जहाँ सारा होते तो तुलसी रोपे देते बेटा पुतो हो जाएगा, सारा पर तुलसी रोपल जाए। तो जीते जी वैष्णव होकर सदगुरु से स्नेह जोड़कर आइए सत्संग को अपनाते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु से नारद बाबा ने पूछा कि जीव कौन कर्म करे कि आपको प्राप्त कर लेगा और माई के पेट में जाने से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कहानी के रूप में सुनाता हूँ, सुनो। और नारद जी बैठ गए जमीन पर और भगवान विष्णु ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनाने लगे। वही कथा हम आपको सुनाते हैं। इससे पहले सब आदमी एक बार ताली बजा बजा कर भगवान के नाम का गुणगान कर लीजिए। हे जिनका जिनका दुगो हाथ छे, जिनका जिनका परमात्मा दुगो हाथ दिलखनी, सब आदमी अपन अपन एक बेर दोनों हाथ उठेबे तना। अब देखिए किनका किनका दुगो हाथ छे, अपना अपना बगल में देखबे। जिनका दुगो हाथ होते न दोनों उठेतनी, आ जिनका एगो हाथ होते वो एक एगो उठेतनी, आ जिनका हाथ नहीं होते वो नहीं उठेतनी। अच्छा सब आदमी छे। अब जिनका हाथ नहीं छे उनका डॉक्टरे साहब ने उठबैतनी। डॉक्टर साहब कहते ऐसे धीरे धीरे हाथ उठाइए तो उठते नहीं, तखन थरथराए दीवार पकड़ते तनियो माइके बाप रे मर जेबे तखन माइके बाप रे करबे हाथ उठबे। लेकिन अभी जे हाथ उठेलिए ए जगह पर हाथ उठेला से सीधा भगवान के चरण में हाथ उठा दिलिए कि हे भगवान हमें कुछो नहीं छिए, भगवान हमें जीरो, अहें सब कुछ छिए, हमें अपन जिंदगी अहाँ के हवाले करे छी। ये हाथ उठबे के मने ई भले जो भगवान हम कुछ नहीं। आ जो हाथ उठेलिए तो भगवान के चरण तक पहुंच गलिए, आ जे हाथ नहीं उठेलिए वो बुझ लेबे मने मने कहे छी कि हम ही छियो, हम ही नहीं चले वाला छी। नहीं, हाथ जिन जिन ने हाथ उठाए हैं परमात्मा के दरबार तक आपकी हाजिरी पहुंची है। हम आप चलें दोनों हाथ से ताली बजाकर उस भगवान के नाम का गुणगान कर लें। सब आदमी ताली बजाइएगा दोनों हाथ से और भजन गाइएगा और कहिएगा कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में, मुख में हो राम नाम
नाम राम से बात में, मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में, मुख में हो राम नाम राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। बेटी के बियाह करे छियै या कोनो घर में नमहर काज करे छियै, समाज के बड़े बुजुर्ग आबि के पूछे छथनी कार्य संपन्न भेला के बाद की भाई बेटी के बियाह रह सब बढ़िया से भेलो न, तुरंत कहे छियै हाँ भाई भगवान कृपा से सब बढ़िया भेलो। की कहे छियै भगवान कृपा से बढ़िया भेले, कोई नहीं कहे छियै हमरा कृपा से बढ़िया भेलो। छाती तन कहे छियै हमरे कृपा से बढ़िया भेले, नहीं भगवान कृपा से बढ़िया भेले। तो सब कुछ उनके हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ, तो हम आप उनके ऊपर छोड़ के कि विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। अरे तोरी जलक विक्टर जी अजय हो जय भीम। कि विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर हाथ दीनानाथ के, महल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सुबह शाम आठों याम राम कहते रहिए, सुबह शाम आठों याम राम कहते रहिए, विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए अब कथा की ओर हम आप चलते हैं।